नमस्कार साथियों, आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह है आईटीआई अनुदेशक भर्ती 2025 की एक शानदार अपडेट है। एक शानदार भर्तियां फिर निकाली गई हैं। उत्तर प्रदेश राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षक परिषद के द्वारा शानदार वैकेंसी है। वैकेंसी कम है लेकिन आप आवेदन कर पाएंगे तो आपकी जॉब 100% लगेगी। हम आपको इस वीडियो में जो 5 जिलों में शानदार वैकेंसियां निकाली गई हैं, किन किन ट्रेडों पर वैकेंसियां निकाली गई हैं, क्या योग्यता है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपके पास पहुंचाएंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसे कोई नई अपडेट आती है, आईटीआई गवर्नमेंट जॉब, आईटीआई प्राइवेट जॉब, यूपी स्कॉलरशिप, डिजी शक्ति पोर्टल, यूपी अप्रेंटिसशिप पोर्टल की ऑल अपडेट सबसे पहले आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल पर आपके पास पहुंच जाएगी। चलिए वीडियो में ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आपको सीधा जो वैकेंसियां निकाली गई हैं उन वैकेंसियों को आपको बताते हैं क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आपको आवेदन करना है। सारी जानकारी ऑल इन वन वैकेंसी से रिलेटेड आपको देने वाले हैं। चलिए सबसे पहली वैकेंसी आपके सामने जो ओपन हो चुकी है, ये वैकेंसी है आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की। यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन। और जो एक कंपनी होती है, जो कंपनी थर्ड पार्टी जो कंपनियां होती हैं वो निकाली जाती हैं, तो कंपनी का नाम है अमन एसोसिएट। कंपनी के द्वारा इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन की आईटीआई में वैकेंसी निकाली गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस जिले में निकाली गई है। तो जिला हम आपको बताना चाह रहे हैं फतेहपुर में जिले में इसकी निकाली गई है। अब हम बात करते हैं कि इस वैकेंसी के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। सबसे बात आती है योग्यता क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाह रहे हैं योग्यता, अगर आपके पास आईटीआई है, अगर आपके पास आईटीआई है तो आईटीआई के साथ आपको 3 वर्ष का अनुभव चाहिए, 3 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और उसके बाद आपके पास CITS होना चाहिए, जो 1 साल की ट्रेनिंग होती है, पढ़ाने वाली जो सर्टिफिकेट होता है जिससे हम CTI भी बोल सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट आपके पास रिलेटेड ट्रेड में होना चाहिए। जैसे जो वैकेंसी निकाली गई है फतेहपुर के लिए, वह इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी निकाली गई है। तो आपके पास अगर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से है और अगर आपके पास 3 वर्ष का अनुभव है और आपके पास CTI है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब बात करते हैं कि किस कैटेगरी की कितनी पोस्टेड हैं। तो इसमें कुछ ज्यादा मेंशन नहीं किया गया है, इसमें केवल 46 पोस्टें दिखा रही हैं। ओवरऑल जब आप अप्लाई करेंगे तो उसमें सारा कुछ मेंशन हो जाएगा। जब आप आवेदन करेंगे तो कंपनी द्वारा जो मेल वगैरह आएगा उसमें सारा कुछ मेंशन हो जाएगा कि इलेक्ट्रीशियन की जो वैकेंसी निकाली गई है वो किस कैटेगरी के आधार पर निकाली गई है। चलिए योग्यता आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं अगर आपके पास डिप्लोमा है, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो डिप्लोमा वालों का आपको पता होगा कि डिप्लोमा वालों के पास अगर आपके पास पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल से है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। और आपके पास CTI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से है तो आप एलिजिबल हैं। और आपके पास 2 वर्ष का अनुभव चाहिए, 2 वर्ष का अनुभव चाहिए डिप्लोमा धारक वालों के लिए इस वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी के लिए। तो आईटीआई और डिप्लोमा वालों का आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं ऐसे छात्र जिनके पास बीटेक है, जिनके पास बीटेक है। तो बीटेक वालों पास जो बीटेक की डिग्री है वो होना चाहिए, प्लस आपके पास 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद आपके पास CTI होना चाहिए, तभी आप इन वैकेंसी के लिए अपना आवेदन कर पाएंगे। तो आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक तीनों का हमने आपको बता दिया है कि ये योग्यता रहने वाली है, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब हम बात करते हैं, इसमें एक कमेंट आया था पिछले काफी वीडियो में हमने बनाया था, तो एक्सपीरियंस कैसे काउंट किया जाएगा। तो इन एक्सपीरियंस की छोटी सी बात हमें याद आएगी, वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। अगर सबसे पहले आपकी आईटीआई कंप्लीट होगी, सबसे पहले आपकी क्या होगी, आईटीआई आपकी कंप्लीट होगी। तो आईटीआई के बाद अगर आपने CTI नहीं की और आपने कहीं भी
आप किसी कंपनी में या किसी प्राइवेट आईटी कॉलेज में अपनी स्टडी को देने लगे हैं, तो आईटी के बाद अगर आपने 2 साल पढ़ाया है तो 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपका ऐड किया जाएगा, और उसके बाद आपने सीटीआई कर ली और सीटीआई के बाद आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये तीनों आपस में मिलकर 3 वर्ष पूर्ण कर लेंगे। तो एक्सपीरियंस आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट रहने वाली है, वह आपकी लास्ट डेट आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी। 24 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। आप लोगों को पता होगा आज आपकी जो डेट है वो 22 जुलाई हो चुकी है, तो 22, 23, 24 आपके पास 3 दिन का समय है। तो आप इस वैकेंसी को सेवा आयोजन पोर्टल पर जाकर अगर आपकी आईडी बनी है तो आप आईडी लॉगिन करके और अपनी योग्यताएं सारी आपके पास हैं, तो आपके सामने वैकेंसी प्रदर्शित होगी और आप इस वैकेंसी के लिए अपना आवेदन कर पाएंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं और वैकेंसियां निकाली गई हैं। एक तो आपकी इलेक्ट्रीशियन वैकेंसी है जो कि कंप्लीट हो चुकी है। उसकी अगली वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लायंस करके है, जो कि अमन एसोसिएट कंपनी के द्वारा ही निकाली गई है। सेम वही प्रोसेस रहने वाली है, आईटीआई प्लस 3 वर्ष का अनुभव प्लस आपके पास सीटीआई, ये सारी योग्यताएं हैं, तो आप एलिजिबल हैं मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंस के लिए। और जो आवेदन की अंतिम तिथि रहने वाली है वह भी इसकी 24 जुलाई रहने वाली है। ये निकाली गई है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है, अगली शानदार वैकेंसी है, अगली रहने वाली है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की। शानदार वैकेंसी है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए। वही योग्यताएं हैं आईटीआई, आईटीआई, उसके बाद आपकी बीटेक, डिप्लोमा, योग्यताएं वही हैं जो हमने आपको पहले बताई थी इलेक्ट्रीशियन वाले में, योग्यताएं वही रहने वाली हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 24 जुलाई सेम रहने वाली है और डिस्ट्रिक्ट आपकी प्रतापगढ़ रहने वाली है। तो शानदार वैकेंसियां हैं, कम वैकेंसी है, लेकिन आप आवेदन करेंगे तो जितने भी हमारे छात्र हैं वो कहीं ना कहीं बेरोजगार हैं, तो उन्हें एक आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमसे संविदा कर्मी भी बोल सकते हैं। तो वैकेंसियां अच्छी हैं, सैलरी भी अच्छी है। सैलरी आपको हम बताना चाह रहे हैं कि जो आपको सैलरी एक निर्धारित सैलरी रखी गई है वह है आपकी 23,700 रुपए आपकी सैलरी रखी गई है। इस सैलरी में आपका लगभग 4900 रुपए आपका पीएफ का डिडक्ट होता है, कटता है, और जो बाकी का पैसा होगा लगभग 18,700 के आसपास वो आपको इन हैंड आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो शानदार सैलरी है। और जो टाइमिंग भी आप लोगों को पता होगा, आईटी कॉलेज की जो टाइमिंग होती है 9:30 से 5:30 की, वही टाइमिंग के आधार पर आपको विद्यालय में जाकर जिस ट्रेड में आपका होगा उसी में आपको प्रशिक्षण देना होता है। चलिए अगली जो वैकेंसी हमारे रहने वाली है, अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, जिससे हम आरएसी भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये वैकेंसी फतेहपुर के लिए निकाली गई है। योग्यताएं सेम है, आवेदन तिथि भी आपकी सेम रहने वाली है। 24 जुलाई से पहले आपको इस वैकेंसी के लिए अपना आवेदन कर देना है। अगली वैकेंसी आपकी रहने वाली है जो कि शानदार गर्ल्स के लिए रहने वाली है। काफी लड़कियों का हमारे पास कमेंट आया, सर लड़कियों के लिए कोई वैकेंसी हो तो आप बताएं। तो लड़कियों के लिए शानदार वैकेंसी है फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट, जैसे हम इलाहाबाद भी पहले बोलते थे, उस डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसियां निकाली गई हैं। वैकेंसियां 24 जुलाई से पहले आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। आपके पास आईटीआई है फैशन डिजाइनिंग से, आपके पास सीटीआई है फैशन डिजाइनिंग से, 3 वर्ष का अनुभव है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाएंगे और आप अपना आवेदन कर पाएंगे। आवेदन कैसे करना है? सेवा योजन की आप गूगल पर डालेंगे यूपी सेवा योजन, उस वेबसाइट पर जैसे आप पहुंचेंगे, अगर आपकी आईडी बनी हुई है तो आप आईडी अपनी लॉगिन करेंगे और सारी योग्यताएं अगर आपकी पोर्टल पर ये अपलोड है तो आपके सामने वैकेंसी जो प्रदर्शित होगी, वैकेंसी प्रदर्शित होगी, तो आपसे आवेदन कर देना है। और अगर आपकी आईडी बनी नहीं हुई है तो सबसे पहले आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर प्रयास करिए कि मोबाइल से बन जाए, मोबाइल से बना लीजिए। अगर नहीं बन पा रही है तो अपने डिस्ट्रिक्ट में सेवा योजन कार्यालय में जाकर वहां पे अपने आईडी को क्रिएट कराएं और वहीं से अपनी इस वैकेंसी को आप डलवा दें। क्योंकि आप पहली बार अगर आईडी बना रहे होंगे तो पहली बार जब आईडी आप बनाते हैं तो जिले से आईडी अप्रूव की जाती है, तो तुरंत आपका वहीं से क्रिएट हो जाएगा, वहीं से अप्रूव होकर और वहीं से वैकेंसी आपकी डाल दी जाएगी। तो उम्मीद रही होगी सभी साथियों को जो हमने वैकेंसी बताई है, वैकेंसी शानदार है, संख्या कम है, लेकिन जो बेरोजगार छात्र कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी में
बदल सकते हैं। तो उम्मीद रही होगी सभी साथियों को जो हमने वैकेंसियां बताई हैं, वैकेंसियां आपको अच्छी लगी होगी। आप आवेदन की जो तिथि है उसका विशेष ध्यान रखें। 24 जुलाई से पहले आपको इन वैकेंसियों के लिए अपना आवेदन कर देना है। और जो भी साथी हो, आपके भाई बहन हो, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें जिससे उन्हें भी जानकारी मिल सके कि इन डिस्ट्रिक्टों में आपकी संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग की वैकेंसियां निकाली गई हैं। उम्मीद रही होगी सभी साथियों को जो हमने वीडियो में जानकारी बताई है, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जो भी आपके साथी हों उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि वो हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकें। हमारे इस YouTube चैनल पर आपको समय समय पर यूपी गवर्नमेंट जॉब, यूपी ITI से रिलेटेड जो गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं, प्राइवेट जॉब निकलती हैं, यूपी स्कॉलरशिप, यूपी डिजी शक्ति पोर्टल, यूपी अप्रेंटिसशिप पोर्टल और यूपी प्राइवेट जॉब्स, ऑल अपडेट आपका अपना ITI YouTube चैनल पर समय समय पर आपको मिलती रहेगी। तो एक बार पुनः सभी साथियों का इस YouTube चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।